दिल्ली में बाढ़ आई तो अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा कुनबा सियासत पर उतर आया। उन्होंने दिल्ली की इस हालत के लिए बीजेपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सर जी ने पानी पी पी कर केंद्र सरकार को जमकर कोसा, लेकिन हकीकत ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। केजरीवाल के झूठे मनगढ़ंत दावों की पोल अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने खोल दी है। एलजी ने कहा है कि दिल्ली में बाढ़ के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। एलजी ने केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली में आई बाढ़ के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि वे खुद इसके लिए दोषी हैं। एलजी ने इसके पीछे की वो बड़ी वजह भी बताई जिसको लेकर वो केजरीवाल को दोषी कह रहे हैं। एलजी ने बताया कि पिछले 2 साल से एपेक्स कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है। एपेक्स कमेटी यानी कि वो कमेटी जो राजधानी में बाढ़ से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिए होती है, जो कमेटी बाढ़ के खतरे आदि का आकलन कर तैयारियां करती है। यानी कि दिल्ली के लिए ये बेहद खास कमेटी है। अब आप सोचिए कि राजधानी का ये हाल क्यों हुआ। जब बाढ़ से निपटने के लिए 2 साल से एपेक्स कमेटी की बैठक ही नहीं हुई तो इस पर रणनीति क्या बनी होगी। इसीलिए दिल्ली सरकार के पास इसके लिए पहले से कोई रणनीति नहीं थी और बिना रणनीति तैयार किए राजस्व विभाग बाढ़ रोकने में जुटा हुआ था। एलजी ने दिल्ली सरकार को दिल्ली वालों को बाढ़ में झोंकने के लिए पूरी तरह से दोषी कहा। दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण और बचाव के लिए एपेक्स कमेटी की बैठक हर साल होनी चाहिए। यह बैठक जून के अंत तक हर हाल में हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोटालों में व्यस्त रहे। उन्होंने 2 साल से बैठक ही नहीं बुलाई, बिना बैठक के ही राजस्व विभाग की फाइल आगे बढ़ाते रहे। एपेक्स कमेटी दरअसल सीएम की अध्यक्षता वाली एक हाई पावर कमेटी होती है, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सांसद, 4 विधायक, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी कमिश्नर, एनडीएमसी के चेयरमैन, सीईओ, डीजीपी, जीओसी, भारतीय सेना, केंद्र सेना के अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। एलजी की माने तो मंडलायुक्त ने जून में केजरीवाल से सुझाव देने का अनुरोध किया था, साथ ही बैठक के लिए समय मांगा था। यह फाइल उस वक्त राजस्व मंत्री आतिशी के माध्यम से सीएम को सौंपी गई थी, लेकिन केजरीवाल ने इस फाइल को देखा तक नहीं। 4 दिनों तक फाइल रोकने के बाद मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि राजस्व मंत्री बैठक बुलाएं। 30 जून को बिना मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के मंत्री ने बैठक बुला ली। बाद में डीएम कार्यालय ने 5 और 6 जुलाई को एक छोटी सी बैठक कर अनौपचारिक बाढ़ नियंत्रण आदेश जारी किया। यानी कि बिना किसी बुनियादी ढांचे, बिना किसी पूर्व तैयारी की वजह से दिल्ली में पानी भर गया और जब दिल्ली डूबने लगी तो केजरीवाल ने ठीकरा केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के सिर फोड़ दिया। एपेक्स कमेटी दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण के लिए सारे काम करती है। कमेटी खतरे के निशान की निगरानी और चेतावनी जारी करने का काम करती है। कमेटी ये डिसाइड करती है कि हथिनी कुंड से यमुना में कितना पानी और कब छोड़ना है। हथिनी कुंड से यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी और नजफगढ़ ड्रेन में 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ने पर पहली चेतावनी जारी करती है। हथिनी कुंड से यमुना में 3 लाख क्यूसेक और नजफगढ़ ड्रेन में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ने पर दूसरी चेतावनी जारी करती है। और जब हथिनी कुंड से यमुना में 5 लाख क्यूसेक और नजफगढ़ ड्रेन में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो तीसरी चेतावनी जारी करती है। इसके अलावा सेना से सहायता की मांग करना, नियामकों, बांधों और निचले क्षेत्रों जैसे संवेदनशील बिंदुओं की सुरक्षा करना, ये काम भी कमेटी ही करती है। यानी कि दिल्ली वालों को मुसीबत में डालने वाला कोई और नहीं, खुद केजरीवाल हैं। दिल्ली की जनता को एक भ्रष्ट सीएम चुनने की सजा बार बार मिल रही है। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।